की संस्कृति को समझना है ना, तो उसके मेलों में घूमना सबसे अच्छा तरीका है। ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये तो इस राज्य की धड़कन है। और हाँ, जब बात आती है प्रतियोगी परीक्षाओं की, तब तो ये मेले स्कोरिंग टॉपिक्स बन जाते हैं। तो चलिए, आज इन मेलों के वो राज खोलते हैं जो एग्जाम में आपकी सफलता की गारंटी बन सकते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। क्या आप बता सकते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला यानी ददरी मेला किस महान ऋषि से जुड़ा हुआ है? अगर जवाब सोचने में थोड़ा भी टाइम लगाना तो कोई बात नहीं, आज के बाद ऐसे हर सवाल का जवाब एकदम जुबान पर होगा। ये जानकारी यूपीपीएससी से लेकर पुलिस भर्ती तक हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे भव्य, सबसे बड़े मेले से, कुंभ। देखिए, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये तो आस्था का एक महासागर है जहां करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और शायद इसीलिए ये एग्जाम सेट करने वालों का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। जगह है प्रयागराज। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है। सोचकर देखिए वो दृश्य जहां लाखों साधु संतों के शाही स्नान के लिए अखाड़े निकलते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो की पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। संगम कहाँ है, कौन कौन सी नदियां हैं और इसकी सबसे खास बात क्या है? अब देखिए, इस स्लाइड में जो टाइमलाइन है ना, यहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। हर साल लगने वाला माघ मेला समझ लीजिए एक तरह की प्रैक्टिस है। फिर हर 6 साल में होता है अर्ध कुंभ, जो एक बड़ा आयोजन है। और हर 12 साल में जो महाकुंभ लगता है, वो तो आस्था का शिखर है। तो ये क्रम 1, 6 और 12, बस इसे दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, कुंभ की बात तो हो गई, अब कुछ और जरूरी मेलों की तरफ बढ़ते हैं। और इन्हें याद करने के लिए मैं आपके साथ कुछ मजेदार ट्रिक्स शेयर करूंगा। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो एग्जाम के प्रेशर में भी आपको सही जवाब तक पहुंचा देंगी। तो तैयार हो जाइए, अब हम फैक्ट्स को कहानियों से जोड़ने वाले हैं। तो पहला है देवा शरीफ मेला। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। अच्छा, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? सीधी सी बात है, जो शरीफ लोग होते हैं उनसे मिलने का मन बार बार करता है। बस शरीफ से देवा शरीफ और बार बार से बाराबंकी, हो गया याद। अगला है गोला गोकरनाथ मेला। ये श्रावण के महीने में शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। अब इसकी ट्रिक सुनिए। खीर में जब नारियल का गोला पड़ता है तो उसका स्वाद लाख गुना बढ़ जाता है ना? तो गोला से गोला गोकरनाथ और खीर से लखीमपुर खीरी। अब बात करते हैं खिचड़ी मेले की, जो मकर संक्रांति पर गोरखपुर में लगता है। यहां की ट्रिक तो और भी मजेदार है। खिचड़ी का असली मजा तो गाय के घी के बिना आता ही नहीं। तो खिचड़ी में गो मतलब गाय का घी और गो से बन गया गोरखपुर। कालिंजर का किला, ये तो अपने आप में इतिहास का एक खजाना है, और यहीं लगता है कालिंजर मेला। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी है। कोई भी बंदा या तो काला होता है या गोरा, तो काला से कालिंजर और बंदा से बांदा, एकदम परफेक्ट कनेक्शन है। चलिए फटाफट 2 और ट्रिक्स देख लेते हैं। पहला, सोरौन मेला। सोचिए, अपने सारे मेले घूम लिए और अब मन में आ रहा है काश एक और घूम पाते, तो सारे से सोरौन और काश से कासगंज। दूसरा, ददरी मेला, जो एक बहुत बड़ा पशु मेला है। ट्रिक है, किसी ने दादागिरी दिखाई तो सामने वाले ने कहा तेरी बलि चढ़ा दूंगा, तो दादागिरी से ददरी और बलि से बलिया। अब उस मेले की बात करते हैं जो अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान के लिए जाना जाता है, बटेश्वर का पशु मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और परंपरा का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहां हजारों जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। ये स्लाइड बटेश्वर मेले की पूरी कहानी बता देती है। ये आगरा में यमुना नदी के किनारे लगता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका पशु व्यापार, खासकर घोड़ों और ऊंटों का। बस एक बार यमुना किनारे का वो नज़ारा सोच कर देखिए। यही सब खासियतें इसे परीक्षा के लिए एक हॉट टॉपिक बना देती हैं। तो हमने इतने सारे मेले देख लिए, उनकी खासियतें भी जान ली, पर क्या हमने वो कोड क्रैक किया जो एग्जामिनर हमसे जानना चाहते हैं? मतलब इन सब में वो कौन सा पैटर्न है जिस पर बार बार सवाल बनते हैं? चलिए अब उसे डिकोड करते हैं। और ये रहा सफलता का सूत्र। यकीन मानिए 90% से ज्यादा सवाल इसी एक फॉर्मूले पर टिके होते हैं। स्थान, नदी, समय का अंतराल और उस मेले की कोई खास पहचान। चलिए इसे बटेश्वर मेले पर लगाकर देखते हैं। स्थान,
आगरा, नदी यमुना, अंतराल हर साल, विशेषता पशु व्यापार। देखा, हर सवाल का जवाब इसी एक सूत्र में छिपा हुआ है। यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और पुलिस भर्ती जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। इनसे जुड़े सवाल तो आते ही आते हैं। तो चलिए आज उत्तर प्रदेश के सबसे जरूरी मेलों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में आपकी तैयारी कैसी है? चलिए आज पता करते हैं। इसे एक क्विक रिवीजन समझिए जो आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में यकीनन मदद करेगा। और शुरुआत हम करेंगे कुंभ मेले से। भाई, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। जाहिर है ये एग्जाम्स के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। स्क्रीन पर जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये अक्सर परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बनकर आ जाते हैं। तो जगह कौन सी है? प्रयागराज। नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम। इसका महत्व क्या है? भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। और ये मशहूर क्यों है? शाही स्नान, साधु संतों और उनके अखाड़ों की वजह से। ये चारों बातें दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा, यहां पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। हर साल प्रयागराज में लगता है माघ मेला, हर 6 साल में होता है अर्धकुंभ और हर 12 साल में लगता है महाकुंभ। ये जो इंटरवल है ना, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में इतने सारे मेले हैं कि सबके नाम और जगह याद रखना एक चैलेंज हो सकता है। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास कुछ बड़ी मजेदार और आसान ट्रिक्स हैं जो इन सभी चीजों को याद रखने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए पहली ट्रिक देखते हैं। गोला गोकरनाथ मेला। ये लगता है लखीमपुर खीरी में। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। सोचिए, खीर में क्या डालते हैं? गोला यानी नारियल। तो गोला से खीरी हो गया याद। अगला है देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। इसकी ट्रिक, शरीफ लोगों से तो हम बार बार मिलना चाहते हैं, है ना? और आखिर में रामायण मेला चित्रकूट। ये तो और भी आसान है। रामायण पाठ में हम भगवान के चित्र लगाकर ही तो पूजा करते हैं। चलिए अब कुछ और मजेदार ट्रिक्स देखते हैं। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। अब याद रखिए, खिचड़ी किसके साथ अच्छी लगती है? गोरस यानी घी के साथ, जिससे आपको गोरखपुर याद आ जाएगा। कैलाश मेला और बटेश्वर मेला, ये दोनों आगरा में हैं। देखिए, कैलाश में लाश शब्द आता है और आगरा में आग। तो जहां आग है वहां लाश मिलने की बात से आप इसे जोड़ सकते हैं। और इसी तरह बटेश्वर में स्वर शब्द आता है और जब किसी का स्वर बढ़ जाता है तो गले में आग जैसी जलन होती है। सिंपल। हमारी अगली ट्रिक है सैयद सलार मेले के लिए, जो बहराइच में है। इसे आप शायद सरकार बहरी हो गई है इस लाइन से याद रख सकते हैं। फिर आता है शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर में। ट्रिक क्या है? शाकाहारी लोगों की तो सब सराहना करते हैं। और गोविंद साहब मेला, ये है अंबेडकर नगर में। इसको याद रखने का तरीका, साहब लोग एम्बेसडर गाड़ी में चलते हैं। कुछ मेले ऐसे होते हैं जो अपनी खास पहचान की वजह से परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है बटेश्वर का प्रसिद्ध पशु मेला। तो चलिए इस पे जरा एक खास नजर डालते हैं। देखिए, बटेश्वर मेले से जुड़े ये जो खास फैक्ट्स हैं, ये सभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, इसकी जगह है आगरा। दूसरी, ये यमुना नदी के तट पर लगता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है। और चौथी, इसकी मुख्य विशेषता है पशुओं का व्यापार, जो इसे एक जरूरी इकोनॉमिक सेंटर भी बनाता है। तो अब तक हमने इतने सारे मेले देख लिए, लेकिन इन सब से एक पैटर्न उभरकर सामने आता है। और अगर आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया तो यकीन मानिए, मेलों से जुड़ा कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहां है वो सबसे जरूरी बात। समझिए, ये एक तरह का एग्जाम हैक है। मेलों से जुड़े लगभग 90% सवाल सिर्फ 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला, मेला लगता कहाँ है। दूसरा, किस नदी के किनारे है। तीसरा, कितने साल में लगता है, मतलब उसका इंटरवल क्या है। और चौथा, उसकी सबसे खास बात क्या है। बस, अगर हर मेले के बारे में ये 4 पॉइंट्स आपने पक्के कर लिए तो समझिए आपकी तैयारी एकदम सॉलिड है। और हाँ, आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये मेले सिर्फ परीक्षा के कुछ नंबर नहीं हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उसकी आस्था और सामाजिक जीवन की धड़कन है। इनको समझना मतलब प्रदेश की आत्मा को समझना है। तो अगली बार जब किसी मेले के बारे में पढ़ें तो उसे सिर्फ एक फैक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा के रूप में देखें।